Hello gents, welcome to Pi Academy and I hope that you are doing well. जैसे कि आपको बताया कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक हमने गैल्वेनिक सेल को पढ़ा है। आज हम इलेक्ट्रोलिसिस को स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब तक हमने सीखा था कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आज हम उसका ऑपोजिट कन्वर्ट करना सीखेंगे। मतलब हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उसकी हेल्प से हम कुछ केमिकल्स को बनाने वाले हैं, मीन्स हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में है और आपने उसको केमिकली डिकम्पोज किया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जैसे ये कंटेनर आपके पास में था और आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया है। इलेक्ट्रोलाइट हर वो चीज है जो अपने आयंस में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि कोई एसिड है, बेस है या कोई सोल्ट हो सकता है। जब आप यहाँ से एक बैटरी से करंट पास कराएंगे तो वो केमिकली डिकम्पोज हो जाएगा, वो टूट जाएगा और कुछ नए प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोलिसिस। देखो ये लिसिस इसमें वर्ड आ रहा है लास्ट में, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि किसी केमिकल का डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस को कराने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत है, दैट डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो यहाँ पर है वो है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या फिल करने वाले हैं। जिस सब्सटेंस का होना है इलेक्ट्रोलिसिस उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है ज्यादातर यहाँ पर हम सोल्ट लेंगे और वो मोल्टन और एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर होगा तो या तो वो मेरे पास में मोल्टन फॉर्म में हो और या फिर मेरे पास में वो वेरी एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। और फिर अगर आपने यहाँ इस स्ट्रक्चर को, इस कंस्ट्रक्शन को ठीक से ऑब्जर्व किया हो तो ये दो इलेक्ट्रोड्स आपको दिख पा रहे होंगे, एनोड और कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड यहाँ पर है जहां से करंट जो है सेल के अंदर आता है, यानी करंट यहाँ से एंटर करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आई जो है वो एंटर करता है, ठीक है। और देखो ऑब्जर्व करें आप, अगर इसको ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो एनोड है वो हमारे पास में कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और एनोड को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर होता है ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो एनोड के ऊपर होती है, या एनोड खुद वो जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है अगर वो एक्टिव मटेरियल का बना है। फिर हम कैथोड की बात करते हैं। तो करंट यहाँ से बैटरी से एनोड के थ्रू जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर आता है और यहाँ से वापस से बैटरी में पहुंच जाता है। तो मतलब कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां से जो करंट है वो वापस से बैटरी में, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल को वो लीव करता है। सो करंट जो है यहाँ से बैटरी में जाएगा और सेल को लीव कर जाएगा। अच्छा, क्योंकि कैथोड यहाँ पर जो है वो बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट है तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। और कैथोड को डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसमें रिडक्शन होता है। सो यहाँ पर रिडक्शन होता है। इस तरीके से एनोड और कैथोड के बारे में था। शॉर्ट में हम इसको ये निमोनिक्स है, पाओ एनसीआर के नाम से हम इससे याद कर सकते हैं। पॉजिटिव एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। अभी हम जो है इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड के बारे में बात करते हैं। सो आप याद रखना कि टाइप्स के बारे में हमें बात करनी है कि जो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर सेल में ले रहे हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो फर्स्ट टाइप के जो इलेक्ट्रोड मेरे पास में आता है उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, और दूसरे टाइप का जो मेरे पास में यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रोड उनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड वो हैं जो यहाँ पर रिएक्शंस हो रही हैं उनमें खुद पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। सो अगर मैं पूछता हूँ कि एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन है उसमें ये इलेक्ट्रोड खुद जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। लेकिन इनर्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो स्पेक्टेटर की तरह काम करते हैं। और जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो उनके सरफेस के ऊपर होती है। सो मैं कहूंगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड वो हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, बस एग्जाम्पल आपको याद रखने, जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं, जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं लाइक कॉपर है आपके पास में, आयरन है आपके पास में, एजी है। हालांकि एजी को आप कहते हैं कि लो एक्टिव मेटल है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में वो खुद पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, तो इसको हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड में रखा है ना, जितने भी मेटल्स आएंगे। और अगर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करूंगा तो कार्बन की एक फॉर्म होती है और उसका नाम है मेरे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो अपने आप में इनर्ट इलेक्ट्रोड माना जाता है।
और एक दूसरा भी हमारे पास में मटेरियल है दैट इज कॉल्ड प्लेटिनम। प्लेटिनम मेटल अगर है सो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करती है, वो खुद जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। सो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वहां पे हमने यूज किया है, तो अगर उस एक्टिव इलेक्ट्रोड को हमने एनोड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एनोड बनाया है, वहां पर होगी तो एनोड का जो वेट होगा उसमें एक तरह का लॉस देखने के लिए मिलेगा, वेट लॉस होता है ना, क्योंकि उसी के जो एटम्स हैं वो जाएंगे ऑक्सीडाइज, तो उसका मास कम हो जाएगा। और अगर हमने इसको वहां पर कैथोड बनाया है, अगर हमने इसको कैथोड बनाया है तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मेटल डिपॉजिट हो जाती है उसी के ऊपर। तो वहां पर क्या होगा, वेट में एक तरीके से आपको गेन देखने के लिए मिलेगा। स्टार्टिंग में अगर वो पतली सी आपने रोड ली है तो बाद में थोड़ी सी मोटी होनी शुरू हो जाएगी। सो ये था बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस का। नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल के साथ में कि मोल्टन फॉर्म में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस फॉर्म में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उनका हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। आई होप इसको आप ठीक से समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।